नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में कुछ निजी कंपनियों द्वारा 100 बेड्स का आयोजन किया गया। ये 100 बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं व इनमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब ऐसे में इन्हीं बेड्स का आज उद्घाटन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर्स फॉर यू फाउंडेशन के डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उनके प्रेसिडेंट से भी आज हमारे संवाददाता ने बातचीत करी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गोहित कौशिक की ये रिपोर्ट। सर, कितने बेड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई? जैसे आपने बताया 100 बेड्स की फैसिलिटी ये हीरो के जो CSR विंग है उसके हेल्प से डॉक्टर्स फॉर यू जो NGO है उसने क्रिएट की है। तो हर बेड के ऊपर जो ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है, 2 तरीके से ऑक्सीजन है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और सिलेंडर्स। तो लगभग जिस मरीज़ को 10 से 15 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी की जा सकती है। इसके अलावा हर शिफ्ट में 4 से 5 डॉक्टर्स 24 आवर अवेलेबल होंगे अलॉन्ग विद दी नर्सेज और सपोर्टिंग स्टाफ, ताकि उनको जो दवाइयों की, इंट्रावीनस इंजेक्शंस की, जो भी दवाइयाँ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, एक बार आप दिखाइए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और किस तरीके से ये लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं। देखिए, जैसे आप देखें तो मतलब ये रिक्लाइनिंग बेड्स हैं जिनको हम सेमी फाउलर बेड बोलते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि कुछ मरीज़ लेटे नहीं रह सकते, उनको हमें थोड़ा प्रॉप्ड अप करना पड़ता है, एक तरफ से उठाना पड़ता है। तो ये उस तरीके के बेड्स की फैसिलिटी है। साथ में हर पेशेंट को एक वेलकम किट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंदर जो बेसिक नेसेसिटी उस मरीज़ की है, जैसे तौलिया हो गया, उसके साबुन हो गया, ब्रश हो गया। जैसे बहुत बार होता है मरीज़ आ जाता है और उनके पास ये छोटी मोटी चीज़ें, लॉकडाउन भी है, आराम से अवेलेबल नहीं हो पाती और यहाँ पर पेशेंट के रिलेटिव का आना अलाउड नहीं है, तो ताकि उनको ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ों की तकलीफ़ ना हो, तो ये हर मरीज़ को इंडिपेंडेंट प्रोवाइड की गई है। इक्विपमेंट के हिसाब से एक मॉनिटर पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए कोशिश की गई है कि हर बेड पर प्रोवाइड किया जा सके। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं जो 10 लीटर वाले पेशेंट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं और जिसकी ज़रूरत 10 लीटर से ऊपर भी होती है उनके लिए बैकअप में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम है जो दवाइयाँ, जो एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत अगर किसी मरीज़ को पड़े और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो सारी की सारी दवाइयाँ भी यहाँ पर पूरा उपलब्ध कराई गई हैं। सर, करीबन यहाँ पे कितने डॉक्टर्स रहेंगे जो पेशेंट्स होंगे उनकी देखभाल के लिए? टोटल डॉक्टर की टीम है वो लगभग 20 डॉक्टर्स की टीम है जो 24 आवर यहाँ पर मॉनिटर करेगी। बट हर डॉक्टर 24 आवर नहीं होगा, क्योंकि उसको भी काम की क्षमता को देखना है। तो डिफरेंट शिफ्ट्स में लोग होंगे। लगभग 4 से 5 डॉक्टर्स हर शिफ्ट में उपलब्ध होंगे और उतनी ही नर्सेज और उसके डबल नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर होंगे। सर, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं और किस तरीके से उनकी? देखिए, जैसे डॉक्टर्स फॉर यू डॉक्टर्स की संस्था है तो उनकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर तरीके के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो PPE किट्स हैं, मास्क N95 मास्क हैं, ग्लव्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, वो जगह जगह पर उपलब्ध कराए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रीन जोन और रेड जोन को अलग किया गया है। डॉक्टर्स की एंट्री अलग जगह से है जो ग्रीन जोन हम बोलते हैं, पेशेंट की एंट्री दूसरी तरफ से है जिसको रेड जोन बोला जाता है। उसको क्लियर कट डिमार्केट किया गया है। इंस्ट्रक्शंस पूरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए की गई है। डॉक्टर्स की फैमिली इफ़ेक्ट ना हो इसलिए सेपरेट अकोमोडेशन डॉक्टर्स के लिए अरेंज की गई है। फूड को भी इंडिविजुअल फूड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कोविड काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है। तो क्लियर कट फूड इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि कोई भी स्टाफ मिक्सिंग ऑफ फूड ना करे, सबका इंडिपेंडेंट पैक्ड फूड में ही वो करे। तो पर्याप्त मात्रा में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि जो लोग कोरोना मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं वो कोरोनाग्रस्त ना हो। और सर, कब से ये जो हॉस्पिटल है शुरू हो जाएगा और किस तरीके से लोग दाखिल हो सकते हैं? बस ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ का वो चल रहा था। मुझे लगता है आज शाम से हम तैयार कर देंगे, वरना कल सुबह से जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का
गो हेड आता है और नोडल जो पोर्टल होता है उसके ऊपर एंट्री स्टार्ट हो जाती है, हम शुरू कर देंगे। सर यहाँ कुछ समय पहले अभी जो तैयारी थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और गत्ते के जो बेड्स कुछ लगाए गए थे, तो किस तरीके से एकदम से चेंज किया गया इनको, क्या देखिए कोविड में 3 तरीके की फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। एक होता है जिसको कहते हैं आइसोलेशन बेड्स, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है बट बीमारी ना फैले तो उनको अलग से रखा जाता है। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आइसोलेशन बेड्स होते हैं। उसमें गत्ते के बेड काफ़ी काम के आते हैं। बट जहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो पेशेंट सिक है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, ऐसे में हॉस्पिटल बेड्स और रिक्लाइनिंग बेड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको देखते हुए ही जो ये बेड्स है उनको चेंज किया गया। कुछ कार्डबोर्ड बेड्स अभी भी है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड कंट्री में उनका काफ़ी योगदान है, बट आइसोलेशन एरिया के लिए वो यूज़फुल होते हैं। ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ में जहाँ पर पेशेंट की तबीयत ख़राब है वहाँ पर पेशेंट का कंफर्ट इन बेड्स पर ज़्यादा होता है। तो इसी पर देखकर हमने डॉक्टर स्वरयू ने हीरो ग्रुप से रिक्वेस्ट किया और मैं सराहना करूँगा उनकी कि उन्होंने, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट पड़ती है इनकी, बट उन्होंने उसकी चिंता ना करते हुए भी ये मुहैया कराने की कोशिश करी। काफ़ी मुश्किल काम है ये, पेशेंट्स की देखभाल करनी है, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है फ़िलहाल? आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर्स के हैं। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगा रखे हैं, डी टाइप वाले, ये बड़े वाले हैं। और इसके अलावा हमने कहते हैं अपना कार्डियक मॉनिटरिंग वगैरह के लिए रखा हुआ है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी। उसके अलावा हमारा नर्सिंग स्टेशन वहीं पे ही है, कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी होगा तो हम वहाँ से डायरेक्टली इन सबको प्रोवाइड करेंगे। सारे पेशेंट को हम लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट अलग रखेंगे, डायबिटिक वाले अलग रखेंगे। हमने ये चीज़ पूरी अच्छे से तैयारी कर रखी है। सर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो वेंटिलेटर्स की तैयारी की हुई है? वेंटिलेटर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर रेफरल सर्विसेज है। इन केस कोई पेशेंट डिसैचुरेट होता है दैट कैन नॉट बी मेंटेन्ड ओवर हियर, then we'll refer the patient to the Tau Devi Lal Stadium or the civil hospital. For that we have an ambulance 24/7 available over there. ऐसे तो हमारे पास रेफरल सर्विसेज प्रॉपरली हमें गाइडेड है। मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था, इसको पूरी तरीके से इनोग्रेट किया था और आपको बता देते हैं इससे पहले यहाँ पे गत्ते के बेड लगाए गए थे, पर अब उन गत्ते के बेड को हटा के यहाँ पे ये बेड्स लगा दिए गए हैं जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक तरीके से सहायक रहेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही आपको बता देते हैं ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन है डॉक्टर्स के लिए, जहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे, ग्रीन जोन डॉक्टर्स के लिए है और रेड जोन पेशेंट्स के लिए है। तो हीरो की तरफ से ये जो मुहिम थी, हीरो की तरफ से ये बेड्स लगाए गए हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर ने आके यहाँ का इनोग्रेशन किया था और आपको दिखा देते हैं एक एक फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। खुद हमने डॉक्टर्स फॉर यू के प्रेसिडेंट से बात करी और सारी चीज़ें, जो सारी फैसिलिटीज़ थी वो आप तक दिखाई, आप तक पहुंचाई। और दिखा देते हैं सेक्टर 14 का गर्ल्स कॉलेज है ये, जिसके ऑडिटोरियम में पूरी तैयारी की गई है। स्टेज तक भी बेड लगाए गए हैं, आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता देते हैं बहुत ही बेहतरीन पहल, बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। शायद ये काम पहले हो सकता था, अगर ये काम पहले कर लिया जाता तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ रहती, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो त्रस्त थे बेड के लिए, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही थी उनको। पर अब ये बेड़ा उठाया गया है, निजी कंपनियों द्वारा ये बेड़ा उठाया गया है, तो ये भी एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन काम है। आपको दिखा देते हैं कूलर्स वगैरह भी लगाए गए हैं, जो पेशेंट्स हैं फ़ैन लगाए गए हैं क्योंकि गर्मी का समय है, इनकी बहुत आवश्यकता है। स्टेज पे आपको ले आए हैं, स्टेज पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से स्टेज तक भी बेड लगाए गए हैं। और डॉक्टर्स, करीबन 20 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी जो कि देखभाल करेगी लोगों की, जो कोविड पेशेंट्स होंगे उनकी देखभाल करी जाएगी। साथ ही आपको बता देते हैं एक इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और किट भी एक दी गई है, किट भी पेशेंट्स के लिए दी जाएगी। और बता देते हैं बहुत ही उम्दा काम अब किया जा रहा है। अगर ये काम पहले किया जाता तो शायद जो मरीज़, जो लोग हमने गंवाए हैं, शायद उनकी जान बच सकती थी। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी ही बड़ी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।